त्रिवेणी संगम के जल का आपको क्या करना है। और देखिए, जो हम प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग बोतलों वगैरह में या जो प्लास्टिक का जो कैन वगैरह मिल रहा है तो उसमें हम त्रिवेणी संगम का जल भर कर के ला रहे हैं। वहाँ से हम वहाँ की मिट्टी भी लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमें उसका किस तरह से यूज करना चाहिए, किस जगह पर रखना चाहिए और लाने के बाद में उसका क्या करना चाहिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी विषय पर है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद लगा हुआ है और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग उसमें जा कर के स्नान करके आ रहे हैं, क्योंकि ये जो गंगा स्नान है, ये जो त्रिवेणी संगम है और ये जो 144 वर्षों बाद लगा हुआ महाकुंभ है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी लाइफ में मतलब कि वापस नहीं आने का, ठीक है ना। जैसे वैसे तो देखिए, हर 6 साल बाद या 12 साल बाद कुंभ का जो स्नान है वो लगता ही रहता है, ठीक है। बट ये जो है ना महाकुंभ है, ये लाइफ में नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 144 साल बाद ये जो महाकुंभ लग रहा है। तो ये तो मतलब कि हमारे बच्चों की लाइफ में भी नहीं आने वाला है। तो जहाँ तक हो सके आप लोग भी त्रिवेणी संगम प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करके आइए। और देखिए, जब हम वहाँ से, वैसे तो जो प्रयागराज का जो जल है, गंगा जमुना सरस्वती जो संगम है, और जो हम वो जल भर करके लाते हैं, तो वैसे वो तांबे या पीतल के ही मतलब बर्तन में रखना चाहिए, लेकिन हम वहाँ से प्लास्टिक वगैरह के बर्तन में भी लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसको वहाँ से लेकर के आते हैं, तो लेकर के आने के बाद में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उसको अपने किचन में रखना होता है, ठीक है। और किचन में 2-3 मिनट रखने के बाद में फिर उसको अपने घर का जो मंदिर है तो उस मंदिर में भी हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, कोई भी सूतक लगता है ना, कोई सूतक लगता है या ग्रहण लगता है या घर में कोई मतलब छूत वगैरह हो जाता है, कोई मतलब कहते हैं ना कि हमारा ये ऐसा हो गया है, सूतक लग गया है, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी सूतक वगैरह लगता है ना, तो हमारा हर चीज़ जो है ना वो मतलब अपवित्र हो जाता है। लेकिन जो गंगा जल है, और ये गंगा जल कभी भी अपवित्र नहीं होता है, ये हमेशा शुद्ध ही रहता है। चाहे आपके घर में कोई सूतक लगा हो या कुछ भी हुआ हो वैसा कार्य, मतलब तो उसमें भी ये जो गंगा जल है ना, ये हमेशा शुद्ध ही रहता है, ठीक है। तो इसको कोई भी, उसके बाद में देखिए, आप उसको अपने मंदिर में रख सकते हैं। और मंदिर में रखने के बाद में आपके घर में जैसे कोई कार्यक्रम होता है, जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, और शंकर भगवान की पूजा करने में अगर हम इस गंगा जल का उपयोग करते हैं, और कहते हैं ना कि गंगा एक बूंद भी गंगा जल अगर हम अपने जल में मिला लेते हैं तो गंगा जल हो जाता है। तो उसके बाद देखिए, अगर आपने ये रखा हुआ है अपने घर के मंदिर में, और जैसे शिवरात्रि आ रही है या पूर्णिमा या अमावस्या, तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर मतलब कि पूर्णिमासी को या अमावस्या को हम संगम चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ठीक है। बट हम क्या करेंगे ना, अपने नहाने का जो पानी है ना, तो नहाने वाले पानी में आप 2 बूंद या 1 ढक्कन, मतलब जितना भी लेकर के आप आए हो उसके हिसाब से 2 बूंद डाल करके आप नहा लीजिए, आपको पूरा फल वही मिलने वाला है, ठीक है। तो और जो मिट्टी है, मिट्टी का जो है ना पार्थिव लिंग का आप स्थापना करके या तो तुलसी के क्यारी में डाल सकते हैं। आप जो तुलसी का गमला रखे हुए हैं, तो तुलसी के गमले में भी आप उस मिट्टी को उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये जो गंगा जल है हमारा हर तरह से हर काम में उपयोग किया जाता है। चाहे कोई मृत्यु हो या सूतक पातक हो, या कोई बच्चे वगैरह की डिलीवरी भी होती है, तो कहते हैं ना कि छूतक हो गया है, तो मतलब इसमें हमें ये शुद्ध अशुद्ध हो गई है सारी चीज़ें। तो लेकिन जो गंगा जल है वो शिव की जटाओं से निकला हुआ ये गंगा जल है, और ये हमेशा ही शुद्ध और पवित्र होता है। तो दोस्तों देखिए, मैं तो यही सलाह दूंगी, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे भाई बहन, माता पिता, जो भी मेरे बड़े हैं या छोटे हैं, अगर आप लोग प्रयागराज जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो आप लोग
गंगा जल वहाँ से त्रिवेणी संगम का जो जल है वो लेकर के ज़रूर आइएगा, ठीक है। और इस जल से आने वाली है जो महाशिवरात्रि हमारी, तो महाशिवरात्रि को भोले बाबा को, भगवान शंकर को जल के लोटे में त्रिवेणी संगम का जो ये जल है डाल करके ज़रूर शिव जी के ऊपर ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और देखिए दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि स्नान, ध्यान और दीपदान और धन दान, ठीक है, अन्नदान का, ठीक है, अगर आप संगम से स्नान करके आ रहे हैं या किसी पवित्र जगह पर जा रहे हैं या किसी कोई महातीर्थ है, तो ऐसी जगह पर से अगर आप जा रहे हैं या स्नान करके आ रहे हैं, तो घर पर आने के बाद में आपको क्या करना होता है ना, कि जैसे कि आप कन्याओं को पूजन कीजिए, या ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप जैसे कि जो दान होता है, अन्न दान होता है, तो आप एक ब्राह्मण को आप मतलब कि एक समय का भोजन का आप अन्नदान दे सकते हैं, ठीक है। कहने का आश्रय ये है ना कि देखिए, जैसे आप त्रिवेणी संगम गए हैं, मान लीजिए कि आप त्रिवेणी संगम गए हैं, ठीक है, और वहाँ से अगर आप स्नान करके आ रहे हैं तो आपने स्नान तो कर लिया और उसके बाद आपने त्रिवेणी संगम में दीपदान भी कर दिया, ठीक है। स्नान हो गया, दीपदान हो गया, ध्यान हो गया, वहाँ पर बैठ के आप अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का और अपने जो इष्ट देव है सबका आपने ध्यान दिया, ठीक है। और जब आप घर आते हैं लौट करके, तो घर आने के बाद में हमें अन्न का भी दान देना चाहिए, ठीक है। अन्न का दान आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी जितनी भी सामर्थ्य है, तो आप ब्राह्मणों को बुला करके घर पे भोजन करा सकते हैं, या कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, या भंडारा करवा सकते हैं। ये आपकी अपनी सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जितनी भी आपकी जो भी सामर्थ्य है, जितनी आपकी मतलब कि ये नहीं बोला जा रहा है कि आपको इतना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से कर सकते हैं। और देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं तो आप एक समय का ब्राह्मण का भोजन जो है त्रिवेणी संगम से अपने घर आने के बाद में आप एक समय का ब्राह्मण का भोजन जरूर दान दीजिएगा, ठीक है। ये अन्नदान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो त्रिवेणी संगम हम गए हैं, ये एक महान पुण्य भूमि है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े पुण्य आत्मा आए हैं, स्नान किए हैं हमारे जो, तो ये महान पुण्य भूमि है, ठीक है। तो वहाँ से स्नान करने के बाद में आने पर हमें घर पर ब्राह्मण को एक समय का दान देना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी जितनी भी इच्छा शक्ति हो आप दे सकते हो, आप ब्राह्मणों को घर पे बुलवा के भोजन करवा लीजिए चाहे, ठीक है। तो आप इस बात का थोड़ा ख्याल रखिए। और देखिए दोस्तों, आप त्रिवेणी संगम जा रहे हैं अगर, तो वहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती, ये जो हमारी त्रिदेवियाँ हैं, तो आप इनके लिए एक वस्त्र स्वरूप साड़ी ले जाइएगा। और देखिए, तांबे के एक कलश में एक हल्दी की गांठ और सुपारी और एक का सिक्का डाल करके उसके ऊपर नारियल के ऊपर चुनरी लपेट करके और फिर उसको उसमें समर्पित करना चाहिए, ठीक है। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि अगर हम ये चीज़ समर्पित करते हैं, क्योंकि तीनों देवियाँ वहाँ मिली हुई है संगम में, और हम त्रिदेवियों को अगर समर्पित करते हैं, तो हमारे जो भी दुख है, कष्ट है, हमारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। और जो मलाह होते हैं ना उसमें, तो जो वो मलाह है ना, वो साड़ी ले जाते हैं अपने घर पे, या नारियल ले जाते हैं, जो लोटा आपने किया है दान में वो लोटा ले जाते हैं। तो उनके ले जाने से क्या होता है ना, कि हमारे जो भी दुख तकलीफ़ होते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती है, वो हमारी पूर्ण होती है, ठीक है। तो ऐसा आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए, अगली बात क्या है ना, कि जब भी हम वहाँ से जल लेकर के आते हैं, तो जो भी ज़रूरतमंद है, तो ज़रूरतमंद को हमें कुछ पैसे वहाँ देना चाहिए, मतलब कि दान देना चाहिए। पैसे देने का मतलब नहीं है, मतलब कि वहाँ हमें दान देना चाहिए जो भी ज़रूरतमंद है वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा वगैरह होते हैं ना, तो उनको तो सभी दान दे देते हैं। लेकिन जो आप देखते होंगे कि जब भी हम घाट पर जाते हैं नहाने के लिए, या कोई भी बड़े तीर्थ पर जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे भी मतलब बैठे होते हैं जो कि अपंग होते हैं एक तरह से। तो ऐसे लोगों को मतलब दान देने से, ऐसे व्यक्ति को दान देने से हमारी जो होती है ना, हमारे जो दुख वगैरह होते हैं, जो कष्ट होते हैं, या जो हमारे पूर्वज जो कहते हैं ना कि पितृदोष है, तो वो पितृदोष से भी हमें निवारण मिलता है। तो हमें ऐसे व्यक्ति को दान जरूर से ज़रूर देना चाहिए, मतलब जिसको कि दान की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, जो बड़े बड़े संत हैं, साधु महात्मा है, ये तो उनको तो कोई भी दान दे देता है, ठीक है। और लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसको ज़रूरत है ज़्यादा, हाँ ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को दान हमें देना चाहिए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को दान देने से जो है हमारे पितृ जो है, वो हमारा जो कहते हैं ना पितृदोष लगा हुआ है, तो पितृदोष से भी हमें मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। और
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक करने से हमारा हौसला बना रहता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो मेरी सभी माताएँ बहनें भाई बहन जो भी है सब तक ये वीडियो पहुँच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगा।